छात्रों, कैसे हो आप सब लोग। नवी हिंदी जंगल यह पाठ हमने देखा। इसके ऊपर पूछे गए कुछ सवालों पर चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सवालों पर चर्चा करने से पहले शब्द संसार पर एक नज़र हम डालेंगे और शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। शब्द संसार देखिए, अनुशासन, अनुशासन मतलब नियम, झिझक मतलब लज्जा, संकोच। फिर देखिए बुहारना, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना, कुंपल नई पत्तियाँ, धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद या उपद्रव करना, उछल कूद करना या फिर उपद्रव करना, बीटर दृष्टि, नज़र गड़ाए देखना, कीच कीचड़ दलदल, चितकबरी का मतलब होता है रंग बिरंगी, पोखर, पोखर का मतलब होता है जलाशय या फिर तालाब, हमजोली, हमजोली का मतलब होता है साथी या फिर संगी, निष्पंद का मतलब होता है निश्चल, जिसे हम स्तब्ध भी कह सकते हैं, प्रतिवाद, खंडन या इसका दूसरा मतलब है विरोध। अब देखिए मुहावरे, घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब है निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना, घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। तो यह इन मुहावरों के अर्थ है। अब पाठ के आंगन में हम देखेंगे। प्रश्न पहला देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब सूचना क्या है? प्रवाह तालिका हमें पूर्ण करनी है। कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं बताइए। अब देखिए कि हमें इस कहानी में जो पात्र दिए गए हैं तो उस पात्र की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो हमें पात्र भी लिखना है जो कि इस कहानी में दिए गए हैं और उस पात्र की विशेषताएं भी लिखनी है। तो जैसे हम पात्र लिखेंगे कि समझ लीजिए कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि समझ लीजिए कि हम पीयूष के बारे में लिखेंगे। पीयूष यहाँ पर एक पात्र है, दादी एक पात्र है, तविशा एक पात्र है, शैलेश है, कामवाली है, फिर तो ये सब जोशी है। तो ये सब जो है इस पात्र का उल्लेख हमें इस पाठ में हुआ है। तो इनकी सबकी जो कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे कि पीयूष की विशेषता है कि वह क्या है कि बहुत ही सेंटिमेंटल बच्चा है। सेंटिमेंटल मतलब बहुत ही भावनाविवश बच्चा है और उसे खरगोशों से या फिर सोनू मोनू से बहुत प्यार है, प्यार रखने वाला। तो यह उसकी विशेषताएं हैं। और अंत में अगर हम देखेंगे तो उसको पीयूष के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि छोटा होने के बावजूद वह बहुत समझदार भी है। तो यह उसके पात्र की विशेषता हुई। तो इस तरह से हमें दादी की विशेषता लिखनी है, तविशा की विशेषता लिखनी है, पीयूष की विशेषता लिखनी है, शैलेश की विशेषता लिखनी है। तो यह सब विशेषताएं जो कि हमें इस पाठ में जो पात्र दिए गए हैं उनके सब के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। वह विशेषता पात्र का नाम और उसकी विशेषताएं हमें इस पाठ में यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लिखना है। तो यह एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे आगे, पाठ से आगे, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। अब देखिए पालतू प्राणी कौन होते हैं। तो जैसे हम घर में जिसे पालते हैं, घर के आंगन में हम जिसे पालते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो यह सब क्या है, पालतू प्राणियाँ हैं। बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं। तो बकरियों को भी हम पालते हैं। तो इनके साथ
हम किस तरह का व्यवहार करते हैं और हम इनके साथ क्या करते हैं, पालतू प्राणियों के साथ किस तरह का हम व्यवहार करते हैं, इसको हमें विस्तार पूर्वक लिखना है। तो जो भी पालतू जानवर आप पाल रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, फिर मैंने कहा कि जो पालतू जानवर है, उदाहरण के तौर पे कुत्ता है, बिल्ली है, फिर जैसे कि बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, तो ये सब क्या है, पालतू जानवर हैं। तो इनके साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं, उसको विस्तार पूर्वक हमें यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए, पत्र लेखन। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। देखिए कि गर्मी की छुट्टी है और आप अगर बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ पर नगर पालिका होगी, छोटे शहर में रहते होंगे तो वहाँ पर नगर परिषद होगी, और छोटे गांव में रहते होंगे तो वहाँ पर ग्राम पंचायत होगी। तो फिर कोई भी हो, महानगर पालिका हो आपकी, नगर परिषद हो, या फिर आप ग्राम पंचायत का आपका गांव का काम देखती हो, तो उनके द्वारा पक्षियों के लिए घोंसले बने हुए हैं। तो इनके दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित घोंसले तथा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। तो आपके गांव में महापालिका ने या महानगर पालिका ने या फिर नगर परिषद ने या फिर ग्राम पंचायतों द्वारा क्या किया गया है कि पक्षियों के लिए घोंसले बनाए गए हैं तथा उनके लिए दाना पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो यह उपक्रम जो है बहुत बढ़िया उपक्रम है, बहुत अच्छा उपक्रम है। तो इस उपक्रम के लिए उन्हें नगर परिषद को या फिर महानगर पालिका को, ग्राम पंचायत को आपको उनकी प्रशंसा करना है और उन्हें धन्यवाद देना है। और यह प्रशंसा करने वाला पत्र, धन्यवाद देने वाला पत्र जो है हमें लिखना है। तो यह प्रश्न मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे का प्रश्न देखिए, कहानी लेखन है। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। अकाल, तालाब, जन सहायता, परिणाम। तो यह शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का उपयोग करके, इनकी सहायता से आपको क्या करना है कि कहानी लिखना है और उसे उचित शीर्षक भी देना है। तो यह कहानी लेखन और पत्र लेखन जो है परीक्षा के अंदर आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। यह प्रश्न 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो पत्र लेखन की भी हमें आदत होनी चाहिए और कहानी लेखन भी हमें लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए यह 2 चीज़ें जो है हमें लिखकर लानी है। तो हमने देखा आज के इस वीडियो में कि हमने शब्द संग्रह देखा, शब्द संसार देखा, उसके बाद फिर सूचना के अनुसार कृतियाँ हमने की कि इस पाठ के अंदर जो भी पात्र हैं उनके नाम हमने लिखे, पात्रों के नाम लिखे और उन पात्रों के सामने उनकी विशेषताएं भी हमने लिखी। और एक प्रश्न यहाँ पर रह गया है, देखिए कि पहचानिए रिश्ते। यह रिश्ते हमें इस नाम दिए गए हैं, तो इन नामों से हमें रिश्ते पहचानने हैं, जैसे कि दादी और तविशा। अब देखिए दादी और तविशा का क्या रिश्ता है, दादी कौन है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि दादी जो है यह सास है और तविशा जो है यह बहू है, बराबर ना। अब इसके पात्र देखिए, दादी है, फिर तविशा है, दादी की बहू है, पीयूष है, शैलेश का बेटा है, शैलेश पीयूष के पिताजी हैं, और तविशा जो है यह शैलेश की पत्नी है, और शैलेश जो है दादी का बेटा है। तो अब आपको रिश्ते पहचानने चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ कि दादी और तविशा में रिश्ता कौन सा है,
सास बहू। समझ में आ रही बात? दादी और तविशा, इनमें रिश्ता कौन सा है? सास बहू का रिश्ता है। तो फिर आपको इस हिसाब से दोनों के बाकी के उत्तर देने हैं कि पीयूष और शैलेश के बीच क्या रिश्ता है, तविशा और शैलेश के बीच क्या रिश्ता है, और शैलेश और दादी के बीच क्या रिश्ता है। इन रिश्तों को आपको बताना है, पहचानना है। तो यह हमने देखा पाठ के आंगन में। तो पालतू जानवरों के साथ, प्राणियों के साथ हम क्या करते हैं, इसकी विस्तार पूर्वक लेखन भी हमने किया। पत्र लेखन का विषय भी हमें समझ में आया, और कहानी लेखन का विषय भी हमने देखा कि किस तरह लिखा जा, कहानी किस तरह से लिखनी है। तो यह सब काम जो है, यह सब स्वाध्याय आपको लिखना है, और लिख करके इसका फ़ोटो निकाल कर 9वीं के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डालना है, ताकि हम देख सकें कि आप कहाँ सही हो या फिर आप कहाँ गलत हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आप नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।